हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। आज हम इस न्यूज को कवर करते हैं कि जो असम स्टेट है, तो बार बार ये न्यूज में है कि लाइक सब लोग को यही सुनने को मिल रहा है कि जो वहाँ की जो असम स्टेट है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो बीएड वालों को क्या कर दिया है, पीआरटी में इंक्लूड कर दिया है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से क्या किया है, सर्च किया है कि जो वहाँ की जो कैबिनेट मीटिंग का जो डिसीजन है क्या है, और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या क्या है, वहाँ के जो सीएम है उन्होंने क्या क्या है, असम के, है ना। तो इन सारी चीज़ों को उनके मतलब ट्वीट से पता चलता है कि क्या सच में बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड कर दिया है, या फिर ऐसे ही मतलब ऐसे ही अफवाह है कि लाइक बीएड वालों को जो है पीआरटी में इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनके ट्वीट के अकॉर्डिंग से ही पता चलता है। यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ आपको एक ट्वीट लाइक दिस वन। जैसे इसमें कहा गया है ना कि इसमें एक बहुत सारा डिसीजन लिया गया है। जो कैबिनेट की जो 100वीं बैठक हुई थी, उसमें बहुत सारे मतलब लाइक इसमें से एक ये भी है जो हम लोग के काम का है, जो कि यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, टीचर स्ट्रीमिंग को लेकर के। वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, है ना। जैसे ये है, हाँ, ये रहा। ठीक है, इसमें आप देख पाएंगे तो ये स्ट्रीमिंग लिखा है ना, स्ट्रीमिंग टीचर सिलेक्शन, है ना। तो इसमें लिखा है अप्रूवल टू अमेंडमेंट फॉर द रूल 3 ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द असम एलिमेंट्री एजुकेशन। इसमें लिखा है रूल्स 1977 टू इम्प्रूव द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द टीचर्स इन एलपी एंड द यूपी स्कूल्स, है ना। तो जैसे इसमें एलपी और यूपी का मतलब क्या है, एलपी मींस होता है लोअर प्राइमरी, ठीक है, यूपी मींस अपर प्राइमरी। तो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ द टीचर फॉर द लोअर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर क्लास, है ना, फर्स्ट टू फिफ्थ शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग द प्रपोर्शन। इसके कहने का मतलब बहुत सारी इसमें कुछ लाइक इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि क्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं कि 5% marks secured in the higher secondary, a senior secondary for the equivalent examination, 10% percentage of the marks secured in the graduation in case of the candidate having a major in any subject. The marks secured in the subject shall be the taken into the consideration. या 50% of marks secured in the diploma in elementary education, like डीएलएड वालों के लिए बोला है। और यहाँ पे सीधे उन्होंने लिख दिया है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड लिखा है ना, कि लाइक 5% मार्क्स सिक्योर्ड इन द डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन और द बैचलर ऑफ एजुकेशन इन द बीएड और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन द बीएलएड एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे बीएड वालों ने, देखिए ये बात कही जा रही है क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, है ना, मतलब लोअर प्राइमरी के लिए। और यहाँ पे इन्होंने बीएड वालों को मेंशन किया है। तो एक डाउट यहाँ पे सबका बना हुआ है कि क्या सच में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट आगे दिया है कि सिलेक्शन ऑफ द टीचर फॉर द अपर प्राइमरी। तो अभी मैं अपर प्राइमरी के लिए उतनी बातें नहीं कर रहा, कि अपर प्राइमरी यहाँ पे लिखे ना 6 to 12, सॉरी 6 to 8 क्लास शैल बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या उनकी क्राइटेरिया है, इन्होंने इसको इंक्लूड किया। तो हमारा इंटेंशन यहीं से था, ठीक है। और आगे इन्होंने देखिए यहाँ पे जो कैबिनेट का जो डिसीजन है, 100वां डिसीजन मतलब 100वीं बैठक हुई थी, उसमें देखिए यहाँ पे बीएड वालों की बात कही गई है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि ये 1 to 5 के मतलब 1 to 5 क्लास मतलब लोअर प्राइमरी के लिए बात में इनको इंक्लूड किया गया है। लाइक यहाँ पे ये जो बीएड वालों की बात कही जा रही है। और मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, नेक्स्ट ट्वीट इन्होंने किया है। ये रनोज पेगू हैं, ठीक है, वहां के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि असम कैबिनेट हैज चेंज द एलपी एंड यूपी, एलपी मींस लोअर प्राइमरी एंड यूपी मींस अपर प्राइमरी टीचर्स रिक्वायरमेंट पॉलिसी। क्या चेंज हुआ है, कह रहा है कि द वेटेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी द एच एस मतलब हायर सेकेंडरी 5%। मतलब कि वहां पे जो रिक्वायरमेंट है, टीचर्स रिक्वायरमेंट पॉलिसी वहां पे चेंज कर दी गई है। वहां पे वेटेज के हिसाब पे प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी द एचएस 5%, हायर सेकेंडरी का 5%, ग्रेजुएशन 10%, डीएलएड 5% एंड टेट 80%। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। मतलब रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं, ठीक है, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कोई ऐसा एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं होगा। ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा, लाइक मेरिट बेस है ना। 5% हायर सेकेंडरी से, ग्रेजुएशन 10%, डीएलएड 5% एंड टेट 80%, ठीक है। तो इससे इनका ट्वीट ये आया। और नीचे इन्होंने देखिए क्या लिखा है, मैं आपको वो शो करता हूँ। ये रहा सेकेंड, लिखे हैं एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर इन यूपी लेवल। अब देखिए यहाँ पे यूपी लेवल मेंशन कर दी। यहाँ पे अब इनके ट्वीट में दो बातें कह दी गई। वहां पे जो कैबिनेट का जो मीटिंग का जो डिसीजन है, जो 100वीं बैठक हुई थी, उसमें 1 to 5 क्लास वाले में बीएड को नीचे इंक्लूड किया गया था, राइट।
कि मतलब ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। बीएड डीएलएड में बीएलएड वालों को भी लिखा गया था वहाँ पे। तो ये यहाँ पे अब यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे बीएड का इन्होंने नाम ही नहीं लिया है, जो कि रनोज पेगू इन्होंने इन्हीं का ट्वीट है, लिखे हैं जो कि असम के शिक्षा मंत्री हैं कि एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर इन यूपी लेवल। अब जिसे जो यहाँ पे सब लोग देख के पढ़ रहे हैं कि बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका मतलब अलाउड तो अलाउड, यहाँ पे कहीं बात ही नहीं कही गई है पीआरटी की, एलपी की बात नहीं कही गई है, बस यहाँ पे यूपी की बात कही गई है। दैट्स मीन ये अपर मतलब अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कहीं पे भी लोअर प्राइमरी की बात नहीं की है इस वाले ट्यूट में, है ना। तो इससे क्या मतलब आप सोच सकते हैं कि लाइक ये लोग भी लाइक अपनी न्यूज में आना चाहते हैं, लाइक कि ऐसे इस समय चल ही रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज और दिखाऊंगा, है ना, लाइक दिस थिंग्स। अगर इनका देखा जाए ना, आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैंने शो कर दिया बड़ा करके, है ना। तो इसमें जो है ये कह रहे हैं कि एलपी यूपी टीचर रिक्वायरमेंट, वहां पे आप कोई वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरिट बेस होगा, ठीक है। जो 5% वहां से लिया जाएगा आपका, मतलब हायर सेकेंडरी से ग्रेजुएशन 10% और 80%। बट इसमें कहीं पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन सब लोग इसको देख करके ये कह रहे हैं कि एज पर एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज अलाउड, बीएड अलाउड है बिल्कुल, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर यूपी लेवल, मतलब अपर प्राइमरी के लिए, न कि प्राइमरी लेवल के इन्होंने बताया है। तो वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीटी गाइडलाइंस बीएड इज मतलब अलाउड, तो एनसीटी को ये भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से कहीं नहीं क्लियर हो रहा है कि ये पीआरटी में इंक्लूड है बीएड वाले, ठीक है। बट जो हम लोगों ने इस वाले ट्वीट को देखा है, ठीक है, इसमें यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर कट होगा कि लाइक यहाँ यहीं से क्लियर हो रहा है कि बीएड में, क्योंकि ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है ना, इसमें सीधे सीधे इन्होंने देखिए मेंशन किया है लाइक स्ट्रीमिंग टीचर सेक्शन, है ना, स्ट्रीमिंग टीचर सिलेक्शन। तो इसमें क्लास 1 to 5th क्लास की बात की गई है, ठीक है। और इसी के नीचे यहाँ पे जो उनका जो क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है, किस अकॉर्डिंग वो मतलब भर्ती कराएंगे और किसका कितना परसेंट मार्क्स ऐड होगा, इन्होंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। लेकिन इस चीज में लिखा है 5% मार्क्स सिक्योर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, यहाँ पे डीएलएड की बात की गई है। बट फिर आगे गया बैचलर ऑफ द एजुकेशन, बीएड की भी बात की गई है, ठीक है। ऑफ द बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड की भी बात की गई एग्जामिनेशन। तो मतलब यहाँ पे बीएड को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है कैबिनेट वाले। बट इनडायरेक्टली करें, कहीं पे इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि मैं आज से असम की जो गवर्नमेंट है वहां ने इन्होंने ये ऐसे नहीं किया है खुल के, मैं आज बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट में तो कोई वैकेंसी लाता हूँ और उसमें पीआरटी वाले इंक्लूड रहेंगे। तो जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं वो अपने ट्वीट में सीधे ये कह रहे हैं, अपने ट्वीट में उन्होंने बोला है लाइक सीधे से कि वो अपर प्राइमरी लेवल की बात की है। तो इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बीएड वालों को इन्होंने मेंशन किया है, बस कुछ ही समय के लिए, ऐसा कुछ इन्होंने कंफर्म नहीं किया है ताकि। और एक चीज और, यहाँ पे जो ये शो कर रहे थे, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि अगर आपको कह रहे यहाँ पे है कि लाइक नहीं बीएड वालों के लिए लाइक पीआरटी में इंक्लूड कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ कंफर्म ट्वीट नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एक बार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक जो डिसीजन लिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है कि बीएड को इन्होंने मेंशन कर दिया है ना, जैसे लग रहा है कि मानो कि पीआरटी में इंक्लूड कर देंगे। यही वहीं के जो शिक्षा मंत्री हैं, वहीं के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना ट्वीट करते हैं, है ना, रनोज पेगू। अभी मैं उनका आपको ट्वीट दिखाया भी था। तो आप इसके बेस पे ना गेस करिए, ठीक है, कि लाइक असम की स्टेट ने यहाँ पे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फाइनल डिसीजन, हमको ये फाइनल डिसीजन है। हाँ, अध्यादेश ला सकते हैं लोग, ठीक है, अध्यादेश ला करके अगर कुछ इस पे देखा जाए तो शायद मे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे इन्हीं के ट्वीट से आखिर है तो वही के शिक्षा मंत्री ने, क्या इस ट्वीट को जो वहां के सीएम है वो नहीं पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर इनके ट्वीट से भी हम लोग अगर जैसे यहाँ पे गेस करते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे इन्होंने बताया है लाइक बीएड अलाउड इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर इन यूपी लेवल, कहीं पे इन्होंने लिखा है एलपी लेवल, एलपी लेवल इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, ठीक है। अगर इतना ही ट्वीट किए तो थोड़ा सा नीचे नहीं लिख देते एलपी लेवल, दैट्स मीन लोअर प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है। तो ऐसा इन्होंने कोई बात नहीं की है, बस यहाँ पे यूपी लेवल को मेंशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्राइटेरिया बताएं कि प्रोसीजर क्या प्रोसीजर रहेगा, कोई वहां पे बोले हैं सीधे कि लाइक देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, कोई रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं, मेरिट बेस है, जो मेरिट का क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे ऐड होगा, उन्होंने ऐसे मेंशन किया है। तो आई होप गाइज आपको लोग को क्लियर होगा, ये उनका ट्वीट था, मतलब रनोज पेगू। आप जाके ट्विटर हैंडल पे उनका चेक कर सकते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। एंड अगर आपको ये चीजें मतलब पता करनी है तो आप ये जाके वहाँ पे वहाँ के जो सीएम है, ठीक है, अगर ये चीज आपको मतलब फाइंड आउट करना है तो वहाँ के जो सीएम है उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट पे जाइए, और ये जो उस समय की जो 100 मतलब मीटिंग हुई है तो वहां से आप पा सकते हैं, ठीक है।
तो ये रहा आपका डाउट। और जो बार बार यही चल रहा है कि वहाँ की जो बैठक हुई है कैबिनेट की 100वीं, उसमें बीएड वालों को शामिल कर दिया गया, तो आपको मैं प्रूफ दिखा दिया, देन आप समझ सकते हैं, आप खुद ही समझदार हैं। एंड क्लास 1 to 5 बीटीसी बीएड की जो बात करिए, कहीं वहाँ पे कंफर्म नहीं है, बस उन्होंने जो इसमें बैठक आई है तो जैसे नोटिस निकलती है ना, तो उसमें इन्होंने बस मेंशन कर दिया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे रहेगा। और अभी जो रणोज पेगू उनके बाद ट्वीट आया है ये डिसीजन के बाद उनका, जो कि उसमें इन्होंने साफ साफ क्या है, अपर लेवल की बात की है, यूपी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, अपर लेवल प्राइमरी, ठीक है, अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं। और अदर स्टेट, अब इसको कयास लगाया जा रहा है कि क्या बिहार, यूपी और जो DSSB और सीटेट है, क्या ये बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड कर देंगे। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सो दैट आप अपने से कह दें या मैं बता दूं कि लाइक बिहार वालों या यूपी और DSSB वालों को जो है पीआरटी में शामिल कर दिया गया। तो इधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूर दूर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हाँ, 6 सितंबर को ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि ये क्या फाइनल डिसीजन देते हैं कि क्या सच में ये इनका क्या राय है बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड करने का या ना। इनका भी अभी डिसीजन है, अध्यादेश को बार बार फोकस करें। हाँ, ये कि थोड़ा मे बी ये एक क्या है, प्रोसीजर है, एक चांस है कि इसके थ्रू जो है बीएड वालों को क्या किया जाए, पीआरटी में इंक्लूड किया जाए। अभी फिलहाल तो मेरे को कोई चांस नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई इधर उधर से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो बिल्कुल वो झूठ है। तो मैंने आपको प्रूफ दिखाया, इसके अकॉर्डिंग आप ये ना गेस करिए कि असम में जो बीएड वालों को पीआरटी में इंक्लूड कर दिया गया तो बिहार, यूपी, NDSSB और सीटेट ये भी कर देगा। अब इनका भी फाइनल डिसीजन हम लोग वेट करते हैं, जो कि अभी सीटेट अभी इसीलिए अपना आंसर की नहीं जारी किया है, थोड़ा लेट डिले कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट से पता चलेगा। DSSB भी अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जो पीआरटी वाला है, और यूपी के लिए कोई दूर दूर तक खबर भी नहीं है। तो गाइज थैंक यू सो मच। अगर आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको अगर ऐसा कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सो दैट जहाँ पे उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है वहाँ से अगर मेरे को फाइंड आउट होता है कि हाँ सच में ये स्टेट या फिर ये गवर्नमेंट ने पीआरटी में बीएड वालों को इंक्लूड कर दिया या बाहर कर दिया है, ये सच में बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि जो बीएड वर्सेस बीटीसी चल रहा है ना, लिटरली ये कई दिन की सुर्खियों में चल रहा है और काफी लेंदी प्रोसेस लग रहा है मेरे को। क्योंकि जब बीएड वालों को इंक्लूड किया जाता है, बीटीसी वाले मतलब जाएंगे धरना प्रदर्शन बैठेंगे, जब बीटीसी वालों को इंक्लूड कर देगा तो बीएड वाले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मतलब बीएड और बीटीसी होल्डर का नुकसान है, स्टूडेंट का नुकसान है। बाकी तो इसमें गवर्नमेंट का तो मजा ही मजा है सर, क्योंकि बिकॉज हर एक फॉर्म में उन्होंने हर एक फॉर्म फिलअप करा रहे हैं और रिजल्ट के लिए मतलब ऐसे ऐसे खर्चा है। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट अपडेट।